गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, मतलब लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए अपने को एक मेथड है, मतलब इनडायरेक्ट मेथड है, उसको अपन आज स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे बेटा अपने को कहा जाए कि भाई इस बोर्ड की लेंथ बताओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा स्केल मीटर स्केल लगा के माप देते हैं। ऐसे मीटर स्केल लगाया ये हमने, और मीटर स्केल लगा के हमने बोल दिया ये 3 फुट का बोर्ड है। ठीक है, ऐसे हमने बोल दिया, या 4 फुट का बोर्ड है। ठीक है, ऐसे बोल दिया। लेकिन बेटा अगर अपने को ये कहा जाए कि भाई आप है ना सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस बताओ, या फिर आपको कहा जाए कि मून और अर्थ के बीच के डिस्टेंस, या फिर बोला जाए कि भाई मून का डायमीटर बताओ। किसका डायमीटर बताओ? मून का डायमीटर बताओ। तो ये अपने लिए थोड़ा सा मतलब स्केल की हेल्प से मापना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन ने दूसरा मेथड पढ़े हुए हैं, दूसरा मेथड पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बेटा। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस। बट उसको स्टडी करने से पहले इस मेथड में जो इस्तेमाल होने वाली कुछ एक बेसिक टर्म्स है उनको एक बार हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो जो बेसिक टर्म्स कौन कौन सी है, सबसे पहले तो अपने पास आता है बेटा पैरेलैक्स। ठीक है, पैरेलैक्स क्या होता है? ठीक है, पैरेलैक्स का मतलब होता है बेटा कि अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन, अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। मतलब हम पैरेलैक्स की बात कर रहे हैं बेटा। पैरेलैक्स में क्या कहा मैंने कि जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसको यहां से देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको सिंपली और अच्छे तरीके से बताऊं तो देखो, मान लेते हैं, मान बेटा मैं इस टिप को देख रहा हूं, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग द टिप ऑफ दिस मार्कर। ठीक है, देन मैंने इसको एक आंख बंद करके देखा तो मेरे को ये नजर आया। ठीक है, बट मैंने दूसरी आंख बंद करके देखा तो इसकी पोजीशन में क्या है, शिफ्ट हो रहा है। ये पेन ऐसे ऐसे, ये मार्कर जो ऐसे ऐसे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। आप खुद भी देख सकते हो, एक आंख बंद करके देखना, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो है पेन है या मार्कर व्हाटएवर, ये क्या होगा, शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा ऐसे ऐसे। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, पैरेलैक्स कहते हैं। ठीक है, तो पैरेलैक्स का मतलब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पैरेलैक्स का मतलब होता है शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन के अंदर शिफ्ट। ठीक है, द शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। ठीक है, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है पैरेलैक्स। बेटा मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया अपरेंट। अपरेंट का मतलब क्या है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अपरेंट का मतलब है कि सिर्फ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में शिफ्ट नहीं हो रहा है। अपने को सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ऐसे, हमारी देखने की पोजीशन चेंज होने से हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, अपरेंट। सिर्फ प्रतीत हो रहा है, ऐसा एक्चुअल में हो नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको अपरेंट शिफ्ट बोला। तो ये जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड जिसमें आप लोगों को बता देता हूं, ये जो हमारे पास है, जैसे हमने यहाँ पे खड़े होके देखा, एक बार यहाँ पे खड़े होके देखा, तो ये जो है अपने पास, ये डिफरेंट लोकेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, ये डिस्टेंस इज कॉल्ड D। D इज नेम एज बेसिस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बेसिस कहते हैं। और दोनों के बीच का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन दीज टू, द एंगल बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल। थीटा क्या कहलाता है, पैरेलैक्टिक एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा इज व्हाट, पैरेलैक्टिक, पैरेलैक्टिक एंगल। ठीक है, ये है। तो ये बेटा याद रखना है, दिस इज बेसिस। ठीक है, दो डिफरेंट पोजीशंस के बीच का जो एंगल है उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बेसिस। ठीक है, और ये जो एंगल है, दिस इज पैरेलैक्टिक एंगल, और इसको थीटा से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया पैरेलैक्स। अब आता है हमारे पास एक डिवाइस होती है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का मतलब क्या होता है,
सेक्सटेंट का मतलब होता है बेटा कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम इस डिवाइस से कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्सटेंट। इसको हम क्या कहते हैं, सेक्सटेंट कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चलता हूं आगे हमारे टॉपिक के ऊपर, इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस। अब सबसे पहले अपने को बेटा यही कहा जाए कि कैलकुलेट द distance of nearby star from the earth, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नियरबाई स्टार, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ नियरबाई स्टार फ्रॉम अर्थ। अर्थ से नियर बाई स्टार की किसी भी नजदीक के, जैसे ये मान लो बेटा अपनी अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये हो गई अपनी अर्थ, ओके। ये हमारा नियर बाई स्टार है, ये स्टार एस है, जिसकी डिस्टेंस हमें अर्थ से कैलकुलेट करनी है। अर्थ से जिसकी डिस्टेंस अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक बार बता देता हूं, इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। और पैरेलैक्स मेथड हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखो ये क्या है बेटा, अपने पास मान लो एस है, ये नियर बाई स्टार है, ये क्या है, नियर बाई स्टार है। तो हमने यहां से खड़े होकर देखा, जब ये एक बार इसको थोड़ा और अलग तरीके से बताता हूं, एक बार ध्यान से सुनिए दोबारा से। देखो लुक, ये हमारी क्या है, ये हमारा सन है, दिस इज व्हाट सन, आप लोगों को पता है बेटा सन है, ठीक है। और ये अर्थ है, वो क्या करती है, इसके चारों तरफ क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ इसके चारों तरफ क्या करती है, रोटेट करती है। तो जब हमारी अर्थ यहां थी, अर्थ कहां थी, यहां, तो हमने इस नियर बाई स्टार को देखा, एस को देखा। तो एस को देखा तो इसका जो ये एंगल आया, छोटा बनाना पड़ेगा, सही नहीं बन रहा थोड़ा सा, ठीक है। हमने देखा कि ये सन है, सन हमारे पास सन है, वो किसी भी एक फोकाई पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अर्थ उसके चारों तरफ रोटेट करती है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो हमारी अर्थ यहाँ है, तो हमने जब यहाँ इस स्टार को देखा, नियर बाई स्टार को, ठीक है, तो ये यहाँ पर था, ठीक है। तो जब हमारी अर्थ यहाँ चली गई तो हमने इसको यहाँ से देखा, अर्थ यहाँ से, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उसके लिए उससे पहले एक बात और बता देता हूं, हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसके आसपास का कोई इंफिनिटी पे अपने को एक दूसरा स्टार कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। एक लार्ज डिस्टेंस पे हमें क्या मानना पड़ेगा, एक स्टार है, उस स्टार को पी नाम दे दिया, उस स्टार को क्या नाम दे दिया, पी नाम दे दिया, ठीक है। मींस एक ये तो नियर बाई स्टार हो गया, और ये फार अवे दूसरा स्टार है जो कि काफी दूरी पर है। तो एक बार तो हमने इसको देखा, फिर एक बार इसको देखा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा इसमें कि अपने पास ये जो स्टार है, ये काफी बहुत ज्यादा दूरी पर है, ठीक है। और बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से आने वाली रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में आएगी। जैसे ये नजदीक था, तो यहाँ से हम देख रहे थे इस प्रकार से रेडिएशन आ रही थी, ठीक है, और यहाँ से ये आ रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सिमिलरली जब अर्थ यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो ये है, ये जो P था हमारे पास, जो दूर का स्टार था, अपने को यहाँ दिखाई देगा, और ये फिर से अपने को इंफिनिटी से। देखो एक चीज और बता देता हूँ, ये कंफ्यूज मत होना, कभी सोचो कि सर ये दोनों अलग अलग स्टार हैं, नियर बाई दूर के ये दोनों स्टार एक ही है। ये जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था वो यही है, बट क्या है कि ये कहाँ है, लार्ज डिस्टेंस में, और लार्ज डिस्टेंस में होने की वजह से हम क्या मान के चल रहे हैं कि रेज हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, इंफिनिटी से आने वाली। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, ये कोई आदमी है, ठीक है, ये इस पॉइंट को देख रहा है, P1 पॉइंट को, तो ये ऐसे देखेगा, P2 पॉइंट को देखेगा तो ऐसे देखेगा, ठीक है। और अगर P3 पॉइंट को देखेगा तो इस प्रकार से देखेगा। अगर बहुत ज्यादा दूर देखना हो तो उसको स्ट्रेट देखना पड़ेगा।
इट मींस क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वो दूर की चीज को देखता जा रहा है, ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर एट ए लार्ज डिस्टेंस देखेगा तो ये लाइन लगभग क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो जब यहां से हम देखते हैं तो ये जो स्टार है ये एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस है, तो ये लाइन आपने को क्या लेनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी। और ये एक ही प्लेनेट है जो यहां दिखाई दे रहा है, और यहां से आने वाली रेज हमेशा क्या आएंगी, इस स्टार से पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो हमने सेक्सटेंट की मदद से बेटा ये देखा, ये जो है ये एंगल कितना कैलकुलेट किया, θ1, और यहाँ ये जो एंगल कैलकुलेट किया कितना किया, θ2 एंगल कैलकुलेट किया। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये एंगल θ1 है तो यहां से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1 हो जाएगा, और ये θ2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा, और पूरा एंगल कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो देखो जरा यहां से थीटा मैं आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, अब अभी फिलहाल इसको समझ लो। तो थीटा बराबर होगा हमारा θ1 प्लस θ2। हमारा थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ठीक है, ओके। नाउ अपने को निकालना क्या है, अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस अर्थ और स्टार के बीच की डिस्टेंस, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। ये बोल दो चाहे ये बोल दो, ठीक है, ओके। तो यहां से इसको, चलो इसको बाद में देख लेंगे, इसको आर नाम दे दो, आर रेडियस। ठीक है, तो लुक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस ये होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन अपने पास रेडियस है, देन आर्क कौन सी होगी, ये आर्क हो गई, क्या हो गया अपने पास, आर्क। बट एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूं, अगर बेटा ये एंगल स्मॉल होता है, ये थीटा एंगल क्या है, स्मॉल एंगल हमारे पास, अगर एंगल स्मॉल होता है तो ये जो आर्क है इस डायमीटर के बराबर हो जाती है, इस डायमीटर के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इस डायमीटर को नाम दे देता हूं AB, इस डायमीटर को क्या नाम दे दिया मैंने, AB। तो AB आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है इसकी, R। ठीक है, तो आर्क किसके बराबर हो जाएगी, डायमीटर AB के बराबर, और AB का मान कितना है, 2। मैंने आपको बताया था इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं, बताया था B। दो डिफरेंट पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम B बोलते हैं। तो इसको हमने B नाम दे दिया, और ये अपॉन में R चल ही रहा है, तो B अपॉन R हो जाएगा। तो ठीक यहां में निकालना क्या है, R। सो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B अपॉन थीटा। B कितना है, देखो बेटा अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मैंने बताया था 1 AU के बराबर होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर ये 1 AU है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 AU हो जाएगा। तो मींस 2 AU, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा हम सेक्सटेंट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड ये डिस्टेंस। इस प्रकार से हम नियर बाय स्टार की अर्थ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखो क्या किया हमने, अर्थ क्या कर रही है, अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रोटेट कर रही है। जब हमने अर्थ यहां थी तो हमने इसको देखा, ठीक है, और एक बार इस नियर बाय स्टार को देखा। तो देखो इसको देखा और इसको देखा, तो दोनों की लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल थीटा। अब अर्थ हमारी घूम के यहां आ गई, ठीक है, तो ये प्लेनेट था, वो यही प्लेनेट है, ठीक है। अब यहाँ की बजाय अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है, इट मींस फिर से क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। और फिर स्टार को देखा तो दिस एंगल वाज व्हाट, θ2। ये θ1 था, ये क्या था, θ2 था। ये डिस्टेंस मैं बता चुका हूं, दो पोजीशंस के बीच की जो डिफरेंट पोजीशंस होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम b से बोलते हैं। और ये जो टोटल एंगल हो जाएगा, ये θ2 है तो ये भी θ2, ये θ1 है तो ये भी θ1, टोटल एंगल हो जाएगा थीटा। थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। ओके, नाउ थीटा हम क्या बोलते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है बेटा, AB, आर्क AB अपॉन रेडियस कितनी है, R। तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर एंगल स्मॉल होता है तो हमारी आर्क और डायमीटर बराबर हो जाते हैं। तो हमने आर्क और डायमीटर AB को बराबर लिख लिया, इसका ये हटा दो बेटा, ठीक है। तो AB अपॉन R आ जाएगा, AB अपॉन R। तो दिस इज B अपॉन R। AB को हमने B नाम दिया। B का वैल्यू अपने को पता है, क्योंकि ये होता है अर्थ और सन के बीच की दूरी 1 AU होती है, तो टोटल 2 AU हो जाएगा। और थीटा हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। देन हम क्या पता लगा सकते हैं, R का वैल्यू पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा नियर बाई स्टार का वैल्यू कैलकुलेट करना है, नियर बाई स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करने का अपने पास एक मेथड है।
दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, अगर इसी की मून का डायमीटर निकालना हो, अगर क्या निकालना हो, टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द मून, टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मून का डायमीटर कैसे, जैसे मान लो बेटा ये अपने पास क्या है, मून है, ठीक है, ये मून, इसका ये डिस्टेंस निकालना है, ये m से रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक भी डिस्टेंस निकालना है, और ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। ओके, क्लियर हो गया सभी को, ये अर्थ है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से देखो जरा, यहां से इस पॉइंट पे खड़े होकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो लुक, जब हमने इस पॉइंट को, मतलब सिंपल ऐसे बोल दो कि ये जो आर्क है, ए बी आर्क है, वो इस पी पॉइंट पे, अर्थ के पी पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अर्थ के पी पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है आर्क, ठीक है। तो देखो कुछ थ्योरी आप लोग नोट से बना लेना आप लोगों को, ठीक है। मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको जो समझा रहा हूँ वो सुन लो एक बार। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यू नो, बता चुका हूँ कई बार। तो थीटा का वैल्यू एज इट इज, आर्क कितना है अपने पास, ए बी, अपॉन रेडियस कितना है, आर, ठीक है। तो अगर फिर से बोल रहा हूँ, ये एंगल स्मॉल है, तो ए बी हमारा जो हो जाएगा डायमीटर के बराबर हो जाएगा और आर के बराबर, ठीक है। तो ए बी निकालना है, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। थीटा का वैल्यू अपने को मालूम है, आर का वैल्यू अपने पास मालूम है, मून और अर्थ के बीच का दूरी। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी डायमीटर ऑफ द मून इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से हम डायमीटर ऑफ द मून निकाल सकते हैं। अगला बेटा, अगर हम अपने को निकालना, अपने को कहा जाए कि फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, ठीक है, हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ ए टावर। आप लोग पढ़ चुके हो 10th क्लास में भी इस चीज के बारे में, ठीक है। टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए टावर, इसमें भी हम मीटर तो स्केल तो लेके बैठ नहीं सकते बेटा, टावर काफी ऊंचा होता है हाइट में, है ना, तो उसको हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि अपना इनडायरेक्ट मेथड लगाया जाए। टू कैलकुलेट, तीसरा क्या है, टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालना है, ठीक है। टावर की हाइट कैसे निकालते हैं, जैसे ये है, मान लो आपके पास टावर है, ये क्या है, टावर है, ठीक है। तो देखो क्या करनी है, इस टावर की h हाइट है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे खड़े होके इस पॉइंट पे सेक्सटेंट की मदद से ये थीटा एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस हम पता कर लेंगे, मान लो x है, क्या है, x है। तो ये ABC फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, ABC ट्रायंगल से बेटा h अपॉन x हो जाएगा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा, h अपॉन x, अपने को h निकालना है, तो h इज इक्वल टू x इनटू टेंजेंट थीटा। थीटा अपने को नोन है, x अपने को नोन है। क्या h निकालना अपने लिए कोई बहुत बड़ी बात है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला मेथड है, अगर अपने को कहा जाए कि फाइंड द हाइट ऑफ ए माउंटेन, एक माउंटेन की हाइट बताओ। देखो यार, अभी ये क्या है, मान लो अपने पास माउंटेन है, ये क्या है बेटा, माउंटेन है, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ डायग्राम। हाइट ऑफ माउंटेन, ठीक है। देखो अब जैसे ये माउंटेन है अपने पास, ये क्या है, कोई भी माउंटेन है, ठीक है, ये अर्थ पे है। अब देखो लुक, अब आप लोग सोचोगे सर यहाँ पे हम सिंपल निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकालो, ये थीटा निकालो, ठीक है, टेंजेंट थीटा निकाल लो। तो बेटा ये डिस्टेंस थीटा निकाल लो, लेकिन x निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम जमीन को खोद के इसके नीचे तो जा नहीं सकते, अपने को तो ये हाइट लेनी होती है। अब ये हाइट, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो आप मान लो, यहाँ से यहाँ तक तो हाइट आप माप, डिस्टेंस आप माप सकते हो, बट ये कैसे मापोगे, ठीक है। तो ये मापना अपने लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो फिर हम क्या करें कि हम इसकी हाइट निकाल सकें। देखो पहले मेथड अगर टावर होता तो हम सिंपल ये डिस्टेंस निकालते, इसको टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई करते तो ये हाइट आ जाती। लेकिन अब
इसके नीचे घुस के हम ये डिस्टेंस तो निकाल नहीं सकते, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए अपने पास बेटा एक सॉल्यूशन है। मान लो ये अपने पास क्या है, माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन है, ठीक है। तो इस माउंटेन में क्या करोगे, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ इस पी पॉइंट पे सेक्सटेंट रखा और ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ये डिस्टेंस कितना आया, मान लो थीटा 1 आ रहा है, कितना आया, थीटा 1 आ गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से अभी फिलहाल मान लेते हैं x है, ठीक है, बाद में इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, फिलहाल मान लेते हैं कितना है, x है। अब यहाँ से कुछ d डिस्टेंस पे गए, कितनी डिस्टेंस पे गए अपन, d डिस्टेंस, ये पॉइंट है, मान लो a है, ये पॉइंट कितना है, b है। तो इस d डिस्टेंस पे जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दूसरा सेक्सटेंट रखा और फिर ये एंगल कैलकुलेट किया हमने, ये एंगल आ गया थीटा 2, ये कितना एंगल आ गया बेटा, थीटा 2 एंगल आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा पॉइंट ए बी, और ये हो जाएगा, ये बी नाम दे चुके हैं पहले, ये बी है, ये ए, और इसको सी दे दो, चलो इसको क्या नाम दे दिया, सी, ठीक है। इसके नोट्स बेटा आप यहीं से बना लेना, ठीक है। ओके, नाउ लुक फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको मैं समझाने के लिए बताया था। इसको मान लो यही अपना माउंटेन है, ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है, ठीक है। लुक, तो हम क्या करेंगे, ओके नाउ लुक, अभी हम देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल से देखो, फ्रॉम द ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल से हम क्या निकाल लेते हैं, कोट थीटा निकाल लेते हैं, कोट थीटा। देखो कोट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस x अपॉन h हो जाएगा, ये h हाइट मान लो, x अपॉन h। नाउ अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, विच ट्रायंगल AB, क्या दे दिया, ABC, ये B माना हमने और इसको D मान लो, फ्रॉम ट्रायंगल ACD ट्रायंगल से देखो, बड़े वाले ट्रायंगल से, तो बड़े वाले ट्रायंगल से फिर से कोट थीटा 2 निकालो, कोट थीटा 2 कितना हो जाएगा, कोट थीटा 2 कितना होगा, h अपॉन, सॉरी ये डिस्टेंस d माना ना, d प्लस x, तो d प्लस x अपॉन h, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, सबट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 माइनस 2, 1 एंड 2, एक और दो से देखो, सिंपली लिख देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, कोट ऑफ थीटा 1 माइनस कोट ऑफ थीटा 2, सबट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो क्या आएगा, देखो h दोनों में क्या है, बेस तो सेम है, तो देन हम क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x, ये d बचेगा, खाली क्या बचेगा, कोट ऑफ थीटा 2, ये बचेगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 किया, ये हमारा x अपॉन d अपॉन h बच जाएगा, क्या बच जाएगा, d अपॉन h, अपने को h चाहिए, तो h बराबर क्या था, d अपॉन कोट ऑफ थीटा 2 माइनस कोट ऑफ थीटा 1, ये आ जाएगा बेटा h अपने पास। लो, तो अब हम आराम से इसका वैल्यू, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेक्सटेंट रखा था और फिर दूसरे पॉइंट पे गए, तो d डिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और थीटा 1 और थीटा 2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास h हाइट आ जाएगी बेटा, ठीक है। ये हाइट ऑफ माउंटेन निकालना है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन, इस प्रकार से हम हाइट ऑफ माउंटेन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगला है बेटा अपने पास कैलकुलेशन, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ माउंटेन हमने कर लिया, ये टॉपिक आप इसी से कर लेना, ठीक है, बोर्ड से, बाकी जो बच गया है मैं उसके नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।